Hi guys, how are you? I hope you all are doing well. Welcome to my channel everyone. Guys, मैंने जैसे कि आपको इंस्टा पे बताया था कि मैंने अभी चैलेंज लिया है कि मैं आपको उसी बारे में बताऊंगी कि मैंने किस चीज़ का चैलेंज लिया है और मैं क्या करने वाली हूँ. सो गाइस, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे 15 डेज़ से फूड पॉइजनिंग हो गया था. और उस फूड पॉइजनिंग की वजह से मतलब मैं ना तो वर्कआउट कर पा रही हूँ, ना मैं कुछ डाइट खा मतलब ले पा रही थी. और मेरे टमी में इतना क्रैम्प कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी. एंड इवन आई वाज शाउटिंग. एक रात में मुझे इतना बुरा क्रैम्प आने लगा कि मैं पेन से चिल्ला रही थी. तो आप ये लगा लो, ना तो मैंने कोई वर्कआउट किया है, ना मैंने कोई डाइट ली है, बिकॉज़ हो ही नहीं पा रहा था. मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि हो जाता है या आपने कुछ खा लिया होगा ये वो. बट मैं तो डाइट ही करती हूँ, शायद ओवर डाइटिंग कर लिया हो मैंने, कार्ब्स कम लोड किए, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा. बट होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही करें, उन्हें नहीं रोक पाई मैं, जो भी हुआ. बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई मुझे. और ना तो मैं वर्कआउट कर पा रही थी, ना मैं कुछ अपनी डाइट ले पा रही थी. मुझे वॉमिटिंग आ रही थी खाने से, और खाने की स्मेल भी बहुत बेकार लग रही थी. मेरे टमी में बार बार क्रैम्प आ रहे थे. तो अब जाके धीरे धीरे मैंने रिकवर किया है, और मैंने अपना वर्कआउट भी मिस किया, और मैंने डाइट भी नहीं लिया. तो मेरी बॉडी में एट्रोफी होना स्टार्ट हो गया. मेरी मतलब मसल्स वगैरह लूज़ होने स्टार्ट हो गए, मसल लॉस हो गया मुझे. एक तो काफ़ी मेरा कोर बहुत वीक हो गया, बिकॉज को जैसे मैंने 2 डेज़ ही ड्रॉप किया था. बाकी ना मैं थोड़ा एक्टिव थी, थोड़ा कर लेती थी. लेकिन कोर तो बिल्कुल ही मैंने मतलब बेल्ट लगा के किया, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी मूव होता था तो पेन स्टार्ट हो जाता था. तो मैंने फाइनली अब डिसाइड किया है कि मुझे बैक ऑन ट्रैक होना है, और मुझे जो है अपने आप को फिर से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग करना है. बिकॉज मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 20% हो गई है पहले से. मतलब मैं जो वर्कआउट करती थी, जिस तरीके से मैं लिफ्ट करती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ. इवन आप ये लगा लो, मतलब 5 kg डम्बल इज़ इनफ फॉर मी नाउ डेज़. मतलब बुरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज मतलब जो वर्कआउट करते हैं और उनको वर्कआउट करने से रोके. मतलब ठीक है, डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक है, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अब मैंने ये सोचा है कि इस साल, मतलब ये साल ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, तो मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, ताकि मेरा जो न्यू ईयर हो वो काफ़ी अच्छा हो. मुझे अपनी फिज़िक पहले जैसी करनी है, स्ट्रेंथ गेन करनी है. तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि कल से, मतलब आज तो जैसे इवनिंग है, तो कल से मैं क्या क्या करने वाली हूँ. तो कल मैं पूरा दिन क्या करूँगी मैं वो आपको दिखाऊँगी, और क्या क्या मैं खाती हूँ क्या क्या खाना है मुझे, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी. एक तो अभी श्राद्ध, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, तो मतलब घर में कुछ भी एग्स वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो बाहर मैं खा लेती हूँ. बट फिर नवरात्रे आ जाएंगे, बट नवरात्रे के दिन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं. सो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब अब क्या कल ही मैं आपको दिखाऊंगी. पर मुझे आपको यही बताना था कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है. इवन अभी भी मुझे टमी में क्रैम्प आ जाता है, और बहुत पेन, मतलब पेन होना स्टार्ट हो जाता है. तो और वो मतलब अजीब सा पेन है, मैं उसको एक्सप्लेन grade 2 टाइप पेन है वो. मतलब ठीक है, थोड़ा मैं सहन भी कर लेती हूँ, बट सीरियसली जैसे तबीयत ख़राब हुई ना, सब मतलब बहुत बहुत पीछे हो गया सब कुछ. कि यार मतलब पढ़ भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, और ऊपर से वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ. और धीरे धीरे रिकवर करना ही पड़ेगा. तो चलो, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. तो गाइस, सुबह के 6 बज चुके हैं. मैंने 5:45 का अलार्म लगाया था, और मैं 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि उठने में मुझे टाइम लगता है. मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा उठने का, लेकिन क्या करें, उठना पड़ेगा. मैंने चैलेंज लिया है, और अब मैं उठती हूँ. जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं अपने डॉग को ढूंढती हूँ वो कहाँ पे है, और मुझे मेरा डॉग मिल गया. तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये इधर उधर बेड के नीचे, कभी कहीं, कभी मम्मा के पास, कहीं ना कहीं रहता है. और अर्ली मॉर्निंग उठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. अर्ली मॉर्निंग में देखो, मुझे मतलब बहुत पसंद है. खैर, अब तो विंटर्स आ जाएंगी तो थोड़ा मुश्किल रहेगा. फाइनली रेडी होके जाती हूँ, और जाते मैं जिम जाने से पहले अपना कोकोनट वाटर ज़रूर पीती हूँ. पहले मैं जूस पीती थी, फिर मैंने कोकोनट वाटर स्टार्ट कर दिया. बिकॉज़ जूस वगैरह के लिए हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सारे विटामिन चले जाते हैं. और बीच में मुझे ये मंदिर मिलता है, तो भगवान जी को हाय हेलो बोल के फिर मैं अपने जिम के साइड जाती हूँ. और फाइनली जिम पहुंच चुकी हूँ, और मैं 7:15 पे मैं जिम पहुंच गई थी. और मैं अपने आप को फेस वगैरह कवर कर लेती हूँ, बिकॉज डस्ट बहुत होता है.
जिम में पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छा भी लगता है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मैं पहले बीच में 6 o'clock पहुंच रही थी, लेकिन अब मैं 7 पहुंच रही हूँ क्योंकि थोड़ी नींद पूरी नहीं होती। और पहुंचने के बाद मेरे को कुछ काम भी था, वो सब काम किया। पहले मैंने पानी वानी पिया और इसके बाद मुझे जो काम थे मैंने वो सब किया जिम में पहुंचने के बाद। वैसे मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई है मेरे मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं। मेरा मूड बहुत ऐसा चिड़चिड़ा सा रहता है। मॉर्निंग में मैं किसी से हाय हेलो करना भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ, मतलब मेरा नेचर वैसा है एकदम हैप्पी हैप्पी रहने वाला। बट लेकिन अभी थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो मुँह बना के बैठी हुई हूँ, और जो मुझे कुछ काम थे वो मुझे करने थे वो मैं कर रही हूँ इस समय। एंड फाइनली काम वगैरह जल्दी से पूरा करने के बाद मुझे अपना वर्कआउट भी करना है। सो अच्छा था, पहुंच गई हूँ फाइनली। और पहले तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं हमेशा फ्रूट्स खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स खा रही हूँ, जिसमें मैंने मतलब अभी इसके जो है अपने आप ही कट कर लिया जल्दीबाजी में कैसा भी। तो गाइज़ अब मुझे यहाँ पे जो है क्रैम्प आ गया टमी में। मुझे वर्कआउट करना था, और वर्कआउट करने से पहले मेरे को टमी में काफ़ी गंदा क्रैम्प आ गया है, और 30 मिनट ऑलमोस्ट मुझे हो गया है। मैंने सोचा था और भी चीज़ें शूट करके आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस क्रैम्प से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। 30 मिनट से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ और नहीं मैं उठ पा रही हूँ, बिकॉज़ पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, ग्रेड 3 पेन है। लेकिन क्या करें, थोड़ा सहना तो पड़ेगा। और मैंने मेडिसिन लिया है। अब मेडिसिन लेने के बाद मैं ओट्स खा रही हूँ। तो ओट्स में मैंने बनाना डाला है। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्ने इशू हो रहा था तो मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स अवॉइड किए। बीच में मैंने खाए भी थे। पेन की वजह से मुंह ख़राब है, लेकिन क्या करें, खाना तो खाना पड़ेगा ही। और इसके बाद आज मैं थोड़ा लेग्स का वर्कआउट करूँगी, बिकॉज़ मैंने 10 डेज़ से लेग्स का कोई वर्कआउट नहीं किया है। तो मैं आज लेग्स का वर्कआउट करूँगी। काफ़ी टाइम बाद लिफ्ट कर रही हूँ। 10 डेज़ क्या 2 वीक्स ही लगा लो। बीच में मैंने थोड़ा सा किया था, और सिर्फ एक्टिव रहने के लिए, बिल्कुल लाइट वेट। अब मैं अपना, ये मेरा 3rd सेट है। इसके बाद भी मैंने एक्सरसाइज मतलब ये वेट इंक्रीज़ किया था। मैंने पीछे भैया को खड़ा कर लिया ताकि अगर कुछ मेरे इंस्टेबिलिटी हो या कुछ भी, बिकॉज़ अभी बॉडी काफ़ी वीक है, तो वो इसको होल्ड कर लें। इसके बाद मैंने फ्रंट स्क्वाट्स किए। फ्रंट स्क्वाट्स में मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल एम्प्टी बारबल से, बिकॉज़ थोड़ा इसमें भी मेरे को ये था कि इंस्टेबिलिटी ना हो जाए, स्ट्रेंथ कम है, बॉडी वीक है, थोड़ा पोस्चर मेरा ख़राब हो रहा है। बट कोई नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करना है। एंड देन इसके बाद मैंने 10 kg लगाया। 10 kg से मैंने 6 to 8 रैप रखा था, और इसमें मेरे 6 रैप हुए। मैं हैप्पी भी थी। खैर मैं थोड़ा थोड़ा लिफ्ट भी कर पा रही हूँ, थोड़ी मूवमेंट ख़राब हो रही है, बट इट्स फाइन। एटलीस्ट मैं अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रही हूँ फिर से। एंड देन मैंने इसके बाद सारी मैंने एक्सरसाइजेस रिकॉर्ड नहीं करी है, कुछ ही रिकॉर्ड करी है। और इसमें मैंने जो है लेग प्रेस वगैरह, आज मैंने थोड़ा हैवी वेट, ऑलमोस्ट अपने 1 RM का 70 to 80% मैंने लिफ्ट किया। तो ठीक था। जो पेन हुआ उसका गुस्सा था मुझे कि मेरे को क्यों ये सब हो रहा है, मुझे जल्दी से रिकवर होना है, जल्दी से बैक ऑन ट्रैक होना है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छे से अपना एक्सरसाइज पे फोकस किया प्रॉपर। एंड देन मैंने इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करूँगी। क्वाड्स की एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैंने हैमस्ट्रिंग्स एक्सरसाइज करी। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज में मैंने फ़र्स्ट RDL किया, और RDL मैंने बारबल से भी किया था। मैंने अलग अलग वेरिएशन में किया अपने लेग्स की, ताकि सारी मसल हिट हो। आज हमारी जिम में लेग कर्ल मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैं वो नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैंने, इसी वजह से मैंने RDL के सारे वेरिएशंस किए, ताकि मेरी हैमस्ट्रिंग्स अच्छे से ट्रेन हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया। एक्सरसाइज ओवर होने के बाद मैंने कूल डाउन किया, और इसके बाद मैंने खाए 7 eggs।
और 7 एग्स मैंने अपने प्री वर्कआउट मील में भी लिए थे। सो गाइस, मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद मैंने अपने हेयर वॉश किए एंड देन मुझे स्टडी करना था। नोट्स वगैरह तो मैंने मतलब बनाए थे, बट इतने तरीके से नहीं बना पाई बिकॉज जब से तबीयत ख़राब हुई तो तब से मैंने कुछ भी अपना काम नहीं किया, ना नोट्स बनाए ना मैंने स्टडी किया। एंड देन वर्कआउट भी मेरा ऐसे ही हो रहा था। पर ओवरऑल आज का दिन मेरा काफ़ी बेटर था पहले से। मतलब जैसे कि मैंने जो है अपना वर्कआउट भी किया, कंप्लीट किया, बिकॉज लेग्स वर्कआउट मैं अवॉइड कर रही थी बिकॉज कोर मेरा बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब वीक हो चुका था, तो मैं लेग्स वर्कआउट अवॉइड कर रही थी। थोड़ा मुझे रेस्ट ही करना था बट मैंने रेस्ट नहीं करके थोड़ा एक्टिव रही मैं। ये जो पीछे से नॉइज़ आ रही है आप लोग इसको इग्नोर करना बिकॉज कुछ नहीं कर सकते इस नॉइज़ का। तो ओवरऑल मेरा दिन ठीक था, पहले से बेटर था। थोड़ा सा मुझे क्रैम्प आया बट फिर मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया, मतलब आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हुआ। डाइट भी मेरी ठीक थी बट अब ना मैं थोड़े कार्ब्स भी लोड कर रही हूँ, ज़्यादा लोड कर रही हूँ। मतलब डाइट थोड़ी ऐसे कि मतलब जैसे जो मन कर रहा है वो चीज़ें मैं खा रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे रिकवरी करना मुझे, मतलब रिकवर होना है और फिर रीमॉडलिंग करना है दोबारा से। मतलब जो जिस तरीके से मेरा वर्कआउट था, जिस तरीके से मेरी हेल्थ थी, दोबारा से वो सब चीज़ें मुझे फिर से गेन करनी है। ओवरऑल ठीक था। बाकी अब मुझे डिनर करूँगी, अब मैं डिनर करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना मतलब मिल्क वगैरह भी कंज्यूम करूँगी। मिल्क मैं ऑल्टरनेट डेज़ में ही पी रही थी बट अब मैं डेली पी रही हूँ और कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ। क्योंकि खाया तो मुझसे जा ही नहीं रहा ना, खा तो मैं पा ही नहीं रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। हो जाएगा ठीक एकदम बढ़िया। और वही लेग्स का वर्कआउट ठीक था, सारा कुछ शूट नहीं किया बिकॉज आज का मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को आपको वर्कआउट बताना है या दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। बस नॉर्मल मेरा जो दिन था आज का वो अच्छा था। और आप लोग मुझे मतलब सपोर्ट करो इस पे यूट्यूब पे, बिकॉज इंस्टा पे तो आप अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हो, यूट्यूब पे नहीं करते। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी, अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। एंड गाइस मतलब मैंने ये चैलेंज जो लिया है वो मेरा 3 मंथ चैलेंज है कि न्यू ईयर पे मुझे फिर से अपना अच्छे से कम बैक करना है। बिकॉज मतलब मैं नहीं बता सक रही, जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हो गई हूँ, मतलब रिवर्स में चलूँ। मतलब जैसे कि लगा लो जिस तरीके से मेरा वर्कआउट था, जिस तरीके से मेरी लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हो गया और मैं सिर्फ ऐसे मतलब नॉर्मल बैठी रहती हूँ कि मेरी कब तबीयत ठीक होएगी। फाइनली वो जल्दी ठीक हो जाएगी भी। और जैसे कि अगर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, अगर आप लोगों को भी कोई इंजरी हो जाए या आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है, बिकॉज़ विल पावर ही सब कुछ है। थोड़ा सा एक्टिव रहो आप और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। ना कि मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब यार ठीक है रेस्ट कर लो। रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है बट एक्टिव रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फिर ऐसे और ज़्यादा मन परेशान हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो मैंने किया और मुझे अच्छा भी लगा, दिन भी काफ़ी अच्छा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाकी मैं अभी अपनी मील लूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी मील लेने वाली हूँ। 2-3 मील मैंने इसमें कैप्चर नहीं करी क्योंकि एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी डेड हो गई थी और फिर मैं घर आके थोड़ा सा टायर्ड भी हो गई थी, तो मैंने 1-2 मील कैप्चर नहीं करी। बाकी 5 to 6 मील्स होती है मेरी, और जिसमें मेरा जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लिक्विड मील मेरी अलग होती है। तो बाकी ठीक था। और मुझे ना 2-3 लोगों ने मतलब बोल भी दिया था कि आप बहुत लीन हो रहे हो। मुझे लगा मैं कोई लीन नहीं हो रही, क्योंकि खुद में तो हमें नहीं रियलाइज़ होता ना जब तक कोई नहीं बोलता। लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, और मतलब वो फूड पॉइजनिंग काफ़ी बिगड़ चुकी थी जब मुझे पता लगा, तो अब ठीक है, अब मैं रिकवर हो रही हूँ और हो ही गई हूँ। थोड़ा थोड़ा है मतलब वर्कआउट वगैरह होगा एक बार बेटर। तो देखते हैं, ये साल के 3 मंथ्स रह गए हैं तो क्या करती हूँ मैं इसमें। खैर मुझे काफ़ी अच्छा ही करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है, बस उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उस सरप्राइज़ में बस ठीक नहीं हूँ मैं, तो कुछ काम नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे करना है वो, तो आप लोगों को जल्दी पता लगेगा। और अब मैं आपको अपनी मील दिखाऊंगी कि मैं क्या खाने वाली हूँ। एंड अभी शराद है तो वेज पे ही चल रही हूँ, घर में बाहर तो मैं फिर भी एग्स वगैरह खा लेती हूँ। तो गाइस डिनर में मैंने लिए 2 चपाती, और चपाती के साथ मैंने वेज डाइट ली है, थोड़ा सा सैलेड लिया है, पनीर कैप्सिकम एंड मशरूम, काफ़ी टेस्टी बना है।
सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में मिलेंगे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। एंड